केंद्र सरकार संसद में वक्फ संशोधन अधिनियम लाई। ये अधिनियम 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पास हुआ, 4 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में पास हुआ, 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए, जिससे यह विधेयक कानून बन गया। वक्फ संशोधन बिल जैसे ही पास हुआ, कई राजनीतिक दलों और मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध कर इस बिल को वापस लेने की मांग की। बिल के विरोध में विपक्ष और अन्य मुस्लिम नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वक्फ संशोधन बिल के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वक्फ बिल के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में कुल 73 याचिका दाखिल की गई। यह याचिका दायर करने वाले लोगों में शामिल हैं AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद जावेद जो बिहार के किशनगंज से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान बर्क, राष्ट्रीय जनता दल से सांसद मनोज कुमार झा, तृणमूल कांग्रेस से महुआ मोइत्रा, आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान और अन्य पक्षकार जैसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमियत उलेमाए हिंद, समस्ता केरल जमियतुल उलेमा, ये सब शामिल हैं। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, गैर मुस्लिमों की नियुक्ति और वक्फ बाय यूजर जैसे प्रावधानों को लेकर आपत्ति जताई गई है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने वाली पीठ में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन शामिल हैं और सरकार की तरफ से दलील करने वाले वकील थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। 3 जज सवाल कर रहे थे, क्या किसी मुस्लिम संगठन में जो कि धार्मिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, उनके मजहबी मामलों में क्या कोई गैर मुस्लिम हस्तक्षेप कर सकता है? इस पर तुषार मेहता ने तर्क दिया कि अगर मुस्लिमों के मजहबी मामलों में कोई गैर मुस्लिम हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो फिर यहाँ सुनवाई में शामिल आप लोग क्यों इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो चेयर पर बैठे हुए 3 जज हैं, उसमें से कोई भी मुसलमान नहीं है, फिर कोई हिंदू जज कैसे इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है? इस पर CJI संजीव खन्ना ने तुषार मेहता को कहा कि आप जजों के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। जब हम लोग इस कुर्सी पर बैठते हैं तो अपने सारे रिलीजियस एक्टिविटी को यूज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह बात तो कह दी, पर वह भूतकाल को भूल गए जब राम मंदिर के केस में एक मुस्लिम जज S अब्दुल नजीर को बिठाया गया था। नए वक्फ संशोधन में किए गए बदलाव के अनुसार अब वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से किया जाएगा। पहले वक्फ बोर्ड के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता था, लेकिन अब यह काम राजस्व कानूनों के तहत होगा, यानी जमीन की असल कानूनी स्थिति देखी जाएगी। अब वक्फ बोर्ड में 10 मुस्लिम सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम 2 महिलाएं होना अनिवार्य होगा। वक्फ बोर्ड में अब 3 सांसद, 1 बार काउंसिल से सदस्य और 2 प्रोफेशनल्स को शामिल करने की बात की गई है। राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय वक्फ परिषद में भी गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। पहले वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण अपने स्तर पर वक्फ बोर्ड करता था, लेकिन अब यह काम कलेक्टरों द्वारा और राज्य के राजस्व कानूनों के तहत होगा। अक्सर ये देखा गया है कि कुछ सरकारी जमीनों को भी वक्फ घोषित कर दिया गया था, जिससे विवाद उत्पन्न होता था। अब यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। सारी दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया है। इन 7 दिनों में सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास करेगी। धन्यवाद।